चीजों का भी खुलासा होगा और वो सब पॉलिटिकल लीडर्स या फिर विदेशी ताकत के लोग हैं या क्या है, सब चीजें मतलब कि एक्सपोज होगा। जाहिर है मामला जो है सब जुडिस है, तो सब जुडिस जो मामला है उसके हम न्याय की जो परिधि के अंदर चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकते। लालजी टंडन का भी यही कहना है। टंडन जी, लेकिन एक चीज तो जो है वो थोड़ा जानने के इच्छुक होंगे दर्शक भी, जब यूएस से न्यूक्लियर डील की बात आती है तो उसमें आप में और कांग्रेस में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। विकीलीक्स ने कहा था कि आडवाणी जी ने तो अश्योर किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल यूएस के साथ है इस मामले पे, कुछ शर्तों के साथ जो इस सरकार ने किया है और जो हमारा फार्मूला था, दोनों में फर्क है। तो वो भी विषय एक बड़ा डिबेट का है, इसलिए उसको भी इससे जोड़ना उचित नहीं है। मैं तो एक बात ये समझ रहा हूं कि जैसे किसी के शरीर में कोई चोट लगे, फिर वो पक जाए, फिर घाव हो जाए, फिर फोड़ा हो जाए और आखिर में उसके ऑपरेशन का वक्त आ जाता है। आज इस देश में जितनी बुराइयां हैं, जितने घोटाले हैं, जितना करप्शन है, जितना अनैतिक कार्य हो रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से और अपने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके निदान का वक्त आ गया। जनता भी जागृत हो रही है और सभी तरफ से ये एक आवाज उठ रही है और मुझे लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका परिणाम देश के लिए सुखद होगा। जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम देश के लिए सुखद होगा। आखिरी टिप्पणियां बची हुई है जे.आर. शरण, ये अगर हम न्याय के मामले में टिप्पणी ना भी करें तो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? न्यूक्लियर डील को 3 साल हो गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सरकार जो है वो ब्रिंक पे आ गई थी। ये जो विदेश नीति को लेकर के, जबकि सीपीएम हमेशा से मांग करती रही है कि ओपन विदेश नीति रहे, बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बल्कि बीजेपी के ऊपर तो और आरोप लगते हैं कि वो जब सरकार में आते हैं तो वो ज्यादा ही करीब हो जाते हैं वहां के। देखिए, मैं हमेशा आपके चैनल के थ्रू यही कहता हूं कि ये जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इनका वीक होना हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए हमेशा ही गलत पॉइंट रहा है। बीजेपी कांग्रेस हमेशा एकजुट हो जाती है। अभी आप देखें महंगाई के इशू पे क्या हुआ था, कौन भुला सकता है? और महंगाई से बड़ा इस देश में अभी कौन सा इशू है मुझे बता दें। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिस करते हैं वो लेफ्ट को, जी, वामपंथियों को मिस करते हैं। जी जी। तो ऐसे में आप ये कहना कि यूएस से ये नहीं है, यूएस से वो नहीं है, दोनों आपस में होड़ लगाए हुए हैं कि कौन ज्यादा यूएस के पास है। दिक्कत ये है कांग्रेस और बीजेपी में। जाहिर है ये मानव जी, ये जो बात आ रही है विदेश नीति को लेकर के, हमने बीजेपी की भी सरकार देखी है, एनडीए की भी सरकार देखी है, कांग्रेस की भी सरकार देखी है। कांग्रेस के ग्लोबलाइजेशन की चीज को एनडीए ने आगे ही बढ़ाया, उसको कभी कम नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी आई किसी और मुद्दे पर थी इख्तिदार में, अलग एक डिफरेंस का लेकर के, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ा है, तो वो और जो लेफ्ट का प्रेजेंस नहीं होना, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दुनिया धीरे धीरे बदलती है और लेफ्ट को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट की जो सत्ता पश्चिम बंगाल में गई, वो इसलिए ही गई कि वहां के जो कारखाने हैं उनमें आंदोलन वही खुद ही करे जा रहे हैं। तो जब दुनिया हमारी ग्लोबल हो रही है और उसमें नई इकोनॉमी का एक फंडा आया है जिसके बगैर दुनिया में शामिल नहीं हो सकते आप, वो चीन हो या आप हो या अन्य कोई देश हो, वो बिना उसके शामिल हुए G20 देशों में, G9 देशों में कहीं भी आपको तमाम बिजनेस करना, तमाम काम धाम करना, हालांकि उनके इंटरेस्ट के हैं, इसमें कितना आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं। हम थोड़ा ओवरबोर्ड भी तो चले गए, लेकिन उनसे बिजनेस करना, कांग्रेस करे या बीजेपी करे, यानी एनडीए करे या यूपीए करे, आप ये संभव ही नहीं है, जो मैं समझता हूं कि नई इकोनॉमी के फंडे के बगैर, उसके सर्कल में आ गए तो बाहर निकलना जो बड़ा मुश्किल है। बगैर हम गांधीयन फिलॉसफी को इसी में शामिल करें, कहीं अलग से गांधीयन फिलॉसफी पे चल के हम दुनिया अब नहीं चला सकते। और ये जो लेफ्ट है वो सच है कि बहुत सारी बुनियादी बातें उठाती है, लेकिन उसका व्यावहारिक नहीं है। मैं तो ये बार बार कांग्रेस की गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमी से गवर्नमेंट सिर्फ नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा। देश समाजशास्त्र भी है, समाजशास्त्र, उसमें लोग भी हैं जो जीना है जिन्हें, उसमें हम बहुत अमीर होके जिए और सारे लोग जिए, इस बात में फर्क करना पड़ेगा। और अपनी नीतियां बनाते समय लेफ्ट की जो जरूरत प्रधानमंत्री को महसूस होती है वो यही है। जाहिर है हम बहुत अमीर होके जिए और बाकी लोग भी जिए,
दोनों में बहुत फर्क है। बाकी लोग भी जिए और सब जिए, ऐसी नीतियां बनानी होगी। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जे आर शरण, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसके दत्ता, और बहुत बहुत शुक्रिया साथी अपना कीमती समय निकालने के लिए लालजी टंडन जी जनसंदेश के लिए। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको दिखाते हैं हसीनाओं की इबादत की 2 तस्वीरें। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर।